Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Karun Behel. RHL 8 ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज किल कमांड इन RHL 8 सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव्ड हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने RHL 8 सिस्टम को लॉगिन कर लेते हैं। देन हम अपने सिस्टम के टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे सिस्टम में हम जो भी प्रोग्राम रन करते हैं तो उसका कोई ना कोई प्रोसेस आईडी जनरेट हो जाता है, जिसके थ्रू हमारा वो प्रोसेस या वो प्रोग्राम रन होता रहता है। तो किसी भी प्रोसेस को अगर आपको स्टॉप करना है या टर्मिनेट करना है या किल करना है तो उसके लिए हम लिनक्स में किल कमांड को यूज करते हैं। तो बेसिकली किल कमांड जो होती है यूजली यूज टू किल ए प्रोसेस। Internally it send a signal, and depending on what you want to do there are different signal that you can send using the kill command। तो टोटल 64 सिग्नल होते हैं जिन सिग्नल को यूज करके हम किसी भी प्रोसेस को किल कर सकते हैं। तो चलिए जैसे मैं आपको एक प्रोसेस जनरेट करके दिखाता हूं। जैसे मैंने एक प्रोसेस जनरेट किया स्लीप 2000 और M%। तो ये मेरा एक बैकएंड पे प्रोसेस जनरेट हो गया और उसकी प्रोसेस आईडी क्या है 1034। तो इस प्रोसेस को अगर आपको किल करना है तो डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल अवेलेबल होते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो उसके लिए कमांड आप यूज कर सकते हैं kill-l। तो आपके सिस्टम में जितने भी सिग्नल है उन सिग्नल की आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे फर्स्ट सिग्नल जो है सिग अप, तो ये आपका क्या करता है, आपके जितने भी सिग्नल हैं उनको हैंगअप मोड पे ले जाता है और उनको टर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर। तो जैसे आपका सेकंड है सिग्नल इनिट। जब आप कंट्रोल सी प्रेस करते हैं, जब आपका कोई प्रोसेस अटक जाता है और आप कंट्रोल सी प्रेस कर देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट सिग इनिट को ही कॉल करता है, जो कंट्रोल सी होता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल हम कॉल करते हैं। जैसे सिग क्विट, तो ये सिग क्विट क्या है, जो आप कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं तो आपके प्रोसेस को क्विट कर देता है। तो वो बाय बैकएंड में किसको कॉल करता है, सिग क्विट को। ऐसे ही अगर आप किल 15 लिखते हैं तो वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट आपके प्रोसेस को टर्मिनेट करता है, जो सिग टर्म होता है। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो 9 नंबर का होता है हमारा प्रोसेस, जिसे हम सिग किल बोलते हैं। जब आपका प्रोसेस हैंग हो गया है और आपसे क्लोज नहीं हो रहा है तो हम कर्नल को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमारे इस प्रोसेस को किल कर दो। तो तब हम kill-9 करते हैं तो वो क्या होता है, सिक किल होता है। तो वो कर्नल को कॉल करता है और कर्नल से उस प्रोसेस को हम किल कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट जब हम किल कमांड रन करते हैं तो वो प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं और 15 नंबर के सिग्नल को एक्टिव करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल है। जब हम 19 यूज करते हैं या 20 यूज करते हैं तो वो हमारे प्रोसेस को क्या करता है, स्टॉप स्टेट में ले जाता है, वेटिंग स्टेट जिसे हम बोलते हैं। क्लियर। या हम जब अब कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं तो हमारा वो प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है उस, और वो बैकएंड में किस सिग्नल को यूज करता है, सिग TSTP, जो 20 नंबर वाला जो हमारा सिग्नल है उसको यूज करता है। तो चलिए जैसे देखिए मेरा जो प्रोसेस है 1034 है, हमें इस प्रोसेस को स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, किल हाइफन, जैसे मैंने 19 कर दिया तो क्या करेगा, ये सिग स्टॉप वाला जो मेरा सिग्नल है उसको कॉल करेगा। और मैंने PID दे दी 10134। तो ये क्या कर देगा, हमारे उस प्रोसेस को स्टॉप स्टेट में भेज देगा। क्लियर। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स को यूज करके अपने प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। जब मैं जॉब्स कमांड चलाता हूं तो देखिए मेरा जो प्रोसेस है वो स्टॉप स्टेट में चला गया है। अब जब मैं इस प्रोसेस को रन करूंगा अगेन तो मुझे BG1 जब मैं करता हूं तो ये मेरा प्रोसेस अगेन बैकग्राउंड पे रनिंग हो चुका है। तो अभी देखिए जैसे रनिंग स्टेट पे, और अब मुझे
मैं कोई भी सिग्नल यूज नहीं करता हूं, जैसे मैंने लिखा किल और मैंने डाल दिया, जैसे मुझे चेक करना है पी डी ऑफ स्लीप, तो मेरी इसकी प्रोसेस आईडी क्या थी 10134। तो अब मैं यहां लिखता हूं किल 10134। तो ये क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट टर्मिनेट करता है हमारे प्रोसेस को। जब मैं जॉब्स लिखता हूं तो ये क्या कर दिया उसने, कंप्लीटली मेरे प्रोसेस को क्या कर दिया उसने, टर्मिनेट कर दिया है। अभी हम यहाँ पर AUX करते हैं, प्रोसेस को चेक करते हैं, तो जो हमारा स्लीप प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो गया है। जब आप कोई भी सिग्नल यूज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वो 15 नंबर के सिग्नल को यूज करते हैं, जो कि टर्मिनेट करता है हमारे प्रोसेस को। क्लियर? देन अगर आपको सिग्नल यूज करना है तो आप किल -s के साथ भी सिग्नल दे सकते हैं। जैसे देखिए मुझे 9 नंबर का सिग्नल करना है, तो आप को किल करना है, जैसे सपोज करो मुझे 7284 इसको करना है इस प्रोसेस, तो ये क्या करेगा, अभी जैसे इसने कहा नो सच प्रोसेस, चलिए मैं एक और प्रोसेस रन कर देता हूं, स्लीप 1000 %। क्लियर? तो अब जैसे आपको इसको डायरेक्ट किल करना है तो हम क्या करेंगे, या तो ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन यूज नहीं कर रहे तो डायरेक्ट आप 9 भी लिख देंगे तो भी वो समझ जाएगा कि आप सिग्नल को यूज कर रहे हैं, और जो आपकी PID होगी उस PID को यूज करके ये उस प्रोसेस को क्या कर देगा, इमीडिएटली किल कर देगा। ये कर्नल बेस से उसको किल कर देता है। क्लियर? इसके जितने भी प्रोसेस आईडी होंगी, चाहे वो पेरेंट हो चाहे चाइल्ड हो, इमीडिएटली उस प्रोसेस की सारी PID जो होगी वो किल्ड हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से आप किल प्रोसेस को यूज करके डिफरेंट प्रोसेस को स्टॉप, किल या क्विट कर सकते हैं। और अगर आपको PID से प्रोसेस को किल नहीं करना है, आपको नेम से प्रोसेस को किल करना है, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं pkill। चलिए जैसे मैं एक टर्मिनल और ओपन कर लेता हूं, यहां पे मैंने पिंग लगा दिया 127.0.0.1। ओके, यहाँ कंटिन्यूसली मेरा पिंग चल रहा है, और यहाँ देखिए आप PS-AUX कर रहे हैं, तो यहाँ आपका एक पिंग का प्रोसेस चलना स्टार्ट हो गया, और इसकी प्रोसेस आईडी क्या है 10490। बट आप चाहते हैं कि मैं इस प्रोसेस को प्रोसेस आईडी से ना किल करके उसके नेम से किल करूं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कमांड pkill कमांड यूज करेंगे, और यहां आप लिख देंगे पिंग। ओके, तो अभी देखिए तो ये मेरा क्या हो गया, प्रोसेस बाय डिफॉल्ट टर्मिनेट हो गया इमीडिएटली। जैसे मैंने बताया था कि किल कमांड आप जब यूज करते हैं बिना किसी सिग्नल के, तो वो क्या करता है, टर्मिनेट करता है। तो अभी हम यहाँ जॉब्स लिखते हैं, तो हमें कोई भी जॉब्स में एंटर नहीं होगा, तो pkill भी बाय डिफॉल्ट क्या करता है, टर्मिनेट करता है। अगर आप इसके सामने सिग्नल नंबर दे देते तो वो उसको सिग्नल के अकॉर्डिंग उस प्रोसेस को किल करता। क्लियर? और अगर आप चाहते हैं कि सेम नेम से ही मुझे प्रोसेस किल करना है, बट उस प्रोसेस के मल्टीपल प्रोसेस जनरेट हो रखे हैं, सपोज करो मुझे फायरफॉक्स ओपन कर रखा है और मल्टीपल फायरफॉक्स क्रिएट हो रखे हैं मेरे, तो मल्टीपल को एक साथ ही किल करना हो तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे किल ऑल। और जैसे मुझे लिखा मैंने फायरफॉक्स, तो वो इमीडिएटली क्या करेगा, फायरफॉक्स से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस होंगे उन सबको क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। और अगर यहां मैं -9 कर दूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट सभी फायरफॉक्स से रिलेटेड प्रोसेस को क्या करेगा, क्विट कर देगा, मतलब उन सबको किल कर देगा। क्लियर? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किल कमांड को कैसे यूज करते हैं अपने RHEL 8 सिस्टम में, और कैसे आप डिफरेंट सिग्नल को यूज करके किल कमांड को यूज करेंगे फॉर प्रोसेस को स्टॉप और क्विट और टर्मिनेट करने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।